हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सृष्टि शुक्ला। आप लोगों को तो सबको पता ही है कि मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ और मैं इस टाइम लखनऊ में हूँ। और अभी फ़िलहाल आज के लिए मैं एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ OPME। OPME, यस, OPME हमें क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि OPME होता क्या है। OPME का मतलब है इट इज़ अ काइंड ऑफ ओरल मोटर एक्सरसाइजेस जो कि नॉन स्पीच होती है। मतलब इसमें स्पीच का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें सिर्फ हम माउथ की एक्सरसाइजेस करते हैं। जब भी हम बात करते हैं ओरल के बारे में तो ओरल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को डीपली नहीं जाऊंगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं ओरल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि ओरल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। ओरल स्ट्रक्चर में हमारा माउथ में हमारा लिप्स, टीथ, फिर टंग और फिर चीक्स, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और लिप्स, ये सब आते हैं। अब इन सब का रोल क्या है, तो इन सब का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम खाना खाते हैं तब, या जब हम बात करते हैं तब। और उसके अलावा भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट हो सकते हैं अगर ये पार्ट इफेक्ट होता है तो। जैसे कि लिप्स, अब लिप्स से हमारे दो तीन साउंड निकलते हैं, प, ब, म। में हमारा नोज का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी हमिंग साउंड भी इसमें इन्वॉल्व होता है। बट लिप्स के लिए अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है, नॉट इवन बोलने में, खाने में भी आ सकती है। तो हमें ये एसेस करना है कि जिस भी पेशेंट को या क्लाइंट को या जिस भी पर्सन को OPME से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका लिप्स यानी उसके होठ प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब इसको हम दो चीज से समझ सकते हैं। सबसे पहला है लिप राउंडिंग, दूसरा है लिप स्प्रेडिंग। राउंडिंग का मतलब होता है कि लिप्स को हम गोल पेरिफेरी में हम ऐसे करें, दिस इज लिप राउंडिंग। लिप स्प्रेडिंग में हम स्माइल कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा लिप्स अच्छे से काम कर रहा है और वर्किंग है। ओके, तो अब अगर लिप्स में जो ये प्रॉब्लम आती है तो हम कुछ एक्सरसाइज के थ्रू लिप्स की जो स्टिमुलेशन है, जो लिप्स की स्ट्रेंथनिंग है, वो हम बिल्डअप कर सकते हैं। अब उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस चीज़ के लिए लिप्स को हम पा 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 ऐसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि लिप्स को हम स्ट्रेच कर सकते हैं अपने हाथों से या फिर अपने फिंगर से। आप इस चीज़ को बच्चों में भी अप्लाई कर सकते हो। इससे जो है लिप्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। दूसरी थर्ड है कि आप इस चीज़ को आप उसके माउथ में स्टिक भी रख सकते हो। आइसक्रीम स्टिक की मैं बात कर रही हूँ। और उसको बच्चे को आप बोल सकते हो कि आपको इसको होठों से पकड़ना है, टीथ से नहीं पकड़ना है। हाँ, नेक्स्ट है टीथ। टीथ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बोलने में भी, साथ में खाने में भी। हम सबको पता है कि टीथ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें च्यूइंग में हेल्प करते हैं, खाने को चबाने में हेल्प करते हैं, लेकिन वो हमारे बोलने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। कौन कौन से साउंड इफेक्ट होते हैं मैं आपको बताती हूँ। त, थ, द, ध, न, इन सब में हमारी टंग और हमारे टीथ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए हम जब भी साउंड की प्रैक्टिस जो है करेंगे तो हम हमेशा फोकस जो है करेंगे कि हमारा टीथ का जो टेक्सचर है वो सही है कि नहीं, अंडर बाइट तो नहीं है, मतलब टीथ अंदर की तरफ तो नहीं है या फिर टीथ बाहर की तरफ तो नहीं है, क्योंकि उन सब से भी इफेक्ट होता है। तो उसके लिए हमें अपने टीथ के जेस्चर को हमें सबसे पहले उसकी जो शेप है उसको ठीक करना होगा। अब वो ठीक डॉक्टर्स करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा टंग।
टंग का फंक्शन भी इसी तरह से, जैसे टीथ का फंक्शन होता है खाना खाने में और बातें करने में, ऐसे ही टंग का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है खाने को मूव कराने के लिए, दूसरा बातें करने के लिए, यानी स्पीच में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वैसे बेसिकली इसके 4 फंक्शंस होते हैं। सब टंग हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है मैं इस तरह से आपको बताती हूँ कि जैसे सकिंग में है या मंचिंग में है या फिर लेटरल टंग मूवमेंट है या फिर सिंपल टंग प्रोट्रूजन। अब इन सब का मतलब क्या होता है, जैसे हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारी टंग मूव करती है, तो अगर हमारी टंग मूव नहीं कर रही है तो हमें उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है, या फिर मैं आपको बताऊंगी अभी कि एक्सरसाइज आप जो है कैसे कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, टंग हमारी मूव कर रही है, लेटरल साइड मूव कर रही है, यानी राइट और लेफ्ट मूव कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही है तो हमें होल्ड करके राइट और लेफ्ट की तरफ अगर हम करें बच्चों के साथ, तो हमारी जो टंग की जो स्ट्रेंथनिंग है वो बढ़ेगी। दूसरा चीज़ ये है कि आप कोई ऐसा सेमी लिक्विड फूड भी दे सकते हो सामने वाले को जिसकी टंग में प्रॉब्लम है, मूवमेंट में प्रॉब्लम है। आप उसको लिक करने को भी बोल सकते हो, क्योंकि लिकिंग से भी टंग की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। क्योंकि जब भी बच्चा लिक करेगा तो हमेशा अपनी टंग को उठाएगा, ऊपर की तरफ उठाएगा, और जब भी ऊपर की तरफ उठाएगा तो उसकी टंग की स्ट्रेंथनिंग में और बढ़ेगी, उसकी जो स्ट्रेंथनिंग है वो और बढ़ेगी। फिर है चीक्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, यानी कि गाल। ये गालों से भी हमारे जो बोलने की जो कैपेसिटी है, जो हम साउंड निकालते हैं, वो सारे साउंड जो है कितने क्लियर होते हैं, कितना वैक्यूमनाइज्ड होता है, वो सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। तो अगर चीक में प्रॉब्लम है, मसल में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अपनी फिंगर से 1 फिंगर या 2 फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई जैसे सीधी चलती है ऐसे आप 2 टाइम 3 टाइम कर सकते हो जिनके गालों में प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि गाल की मसल्स वीक हैं तभी आप ये एक्सरसाइज करिए, और अगर वीक नहीं है तब भी आप कर सकते हो। इट इज़ जस्ट एन एक्सरसाइज, कोई लॉस नहीं होगा इसमें। तो आप इस चीज़ से अपने जो चीक्स की मसल्स है उसको आप स्टिमुलेट कर सकते हो। फिर है सेकंड चीज़ है कि ब्लोइंग, यानी कि फूंक मारना। आप बांसुरी से, विसल से यानी सीटी से, या फिर मोमबत्ती से आप फूंक मरवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा फूंक नहीं मारता है तो आप फूंक मरवाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फूंक जो है मरवाएंगे, आप उसको दिखा के कर सकते हैं कि पहले आपने किया फिर उसके बाद बच्चा कर रहा है। तो उससे जो है बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, जो ब्लोइंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और जब वो बढ़ेगी तो ये जो साउंड होते हैं फ, भ, ये सारे साउंड में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, एक टिप रह गई, वो लिप की है कि लिप और चीक की आप बोल सकते हो कि इसमें हमें माउथ को फुला के रखना है 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, जितनी कैपेसिटी है, और आपको मन में काउंट करना है और सामने वाला माउथ में हवा भर के रखेगा ऐसे। इससे जो है जो मसल्स हैं गालों की वो स्टिमुलेट होती हैं, जिससे उसको बोलने में आसानी होती है। दूसरी चीज़, हम पकरिंग कर सकते हैं या फिर पियर्सिंग कर सकते हैं। पकरिंग कैसे होता है और पियर्सिंग यानी होठों को अंदर की तरफ, दिस इज पियर्सिंग। तो इस चीज़ से भी स्पीच में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो साउंड है, बाइलिंगुअल साउंड्स जो हैं प, फ, ब, भ, ये सारे साउंड्स आपके क्लियर होंगे स्पीच में। तो इसीलिए ये जो एक्सरसाइज है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपनी
मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर टेक केयर एंड स्टे सेफ, बी हेल्दी, और अपने हाथों को अच्छे से धोते रहिए और हाइजीन का ध्यान रखिए, जैसे कि जो है कोरोना चल रहा है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, और मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लेती आऊँगी और आपको अवेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।